Hello everyone, I'm Yash Sardana. I'm a full stack developer, a mentor at AkiaJob and an incoming SD intern at Microsoft. And आज हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अब मैं ऐसे रैंडमली प्रोजेक्ट आइडियाज़ नहीं देने वाला हूँ. मैंने इस वीडियो को बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले हम समझेंगे दैट वाई डू वी इवन नीड टू मेक प्रोजेक्ट्स, क्यों है इतना हाइप की प्रोजेक्ट बना लो. देन वील अंडरस्टैंड व्हाट रियली मेक्स अ गुड प्रोजेक्ट. एंड अगर हम एक इंटरव्यू में हैं सो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं अपने इंटरव्यूअर को. एंड देन वी विल डिस्कस सम गुड प्रोजेक्ट आइडियाज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट. सो इफ़ यू आर समवन जिसे एज अ डेवलपर ग्रो करना है या फिर उसे अभी बहुत जल्दी इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करना है एंड वो स्टैंड आउट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को यूज़ करके, देन ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली, वाई मेक प्रोजेक्ट्स. सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाने क्यों हैं. मेरे हिसाब से इसके 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट इज़ दैट द बेस्ट वे टू लर्न इज़ बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. दिस कम्स अंडर समथिंग कॉल्ड लर्निंग बाय बिल्डिंग. देखो, जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, नाम में ही है दैट यू नीड टू डेवलप समथिंग, यू नीड टू बिल्ड समथिंग. तो थ्योरी सीखने से तो कुछ नहीं होगा. तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, वेन एवर यू लर्न समथिंग न्यू, कोई नई लैंग्वेज सीखी, कोई नई फ्रेमवर्क सीखा, कोई नई लाइब्रेरी एक्सप्लोर करी, तो उस पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, तभी आपको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है उस चीज़ की. वरना बस थ्योरी और डॉक्स पढ़ के तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है. ठीक है. सेकेंड इज़ दैट जब हम पब्लिक लर्निंग की बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लिंक्डइन और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ना अपनी लर्निंग को ट्रैक करते हैं और पोस्ट करते हैं उसके बारे में कि जैसे आज मैंने HTML सीखी, कल मैं CSS सीखूंगा, परसों मैंने प्रोमिसेस सीखे थे. ऐसे करके दे जस्ट ट्रैक व्हाट दे आर लर्निंग एंड दे पोस्ट अबाउट इट. अब इसमें क्या होता है कि रोज़ बस ये पोस्ट करना कि ये सीखा वो सीखा, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता. इट डज़ नॉट हेल्प यू बिल्ड अ ग्रेट इमेज. व्हाट हेल्प्स यू बिल्ड अ ग्रेट इमेज इज़ दैट अलॉन्ग विद टेलिंग कि मैंने क्या सीखा, यू शुड ऑल्सो डिस्प्ले कि उसको सीख के मैंने एक्चुअली बनाया क्या. एंड अगेन द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ बाय शोइंग द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव मेड. सो लेट्स से अगर मैंने बस बेसिक फ्रंट एंड सीखा है तो मैं बस ये नहीं बताऊंगा प्लेटफॉर्म्स की मैंने फ्रंट एंड सीखा है, मैं ये भी बताऊंगा इन प्लेटफॉर्म्स पे कि मैंने इस फ्रंट एंड को यूज़ करके लेट्स से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है और हो सकता है मैं उसे डिप्लॉय करके उसका लिंक भी शेयर कर दूँ. सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन पब्लिक लर्निंग. Second aspect where it helps you a lot is obviously when you are applying for internships and placements in tech. अब ये प्रोजेक्ट्स जो हैं बेसिकली क्या होता है कि जब आप टेक रोल्स के लिए अप्लाई करते हो ना, तो रिक्रूटर्स को 2 ही चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. एक होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड दूसरा होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स. अब आप में से मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिनके पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा. एंड एज अ फ्रेशर एक्सपेक्टेड भी नहीं होता कि आप कॉलेज में बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस लेके आओ. एंड अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो फिर तो आप अप्लाई ही वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कर रहे हो. सो डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपके पास वर्क एक्स नहीं होगा. बट अब रिक्रूटर को तो कुछ चाहिए. सो हाउ डू वी कवर फॉर दैट? वी कवर फॉर दैट बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड हैविंग देम इन आवर रेज्यूमे. प्रोजेक्ट्स बनाने से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है. फर्स्टली इन इस रिक्रूटमेंट के एस्पेक्ट में, एप्लीकेशंस के एस्पेक्ट में, पहला ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें अपने ये जो वर्क एक्सपीरियंस का गैप है या फिर वर्क एक्सपीरियंस के जो एब्सेंस है उसे कवर करने को हेल्प कर रहा है. सेकेंडली, इफ़ आई मेक अ प्रोजेक्ट एंड इट्स अ प्रोजेक्ट दैट आई एम एबल टू शो कि मेरे को इसकी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने क्या क्या यूज़ किया, क्या मेरी इंट्यूशन थी, तो इट शोज़ कि मुझे एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की. मैं बस थ्योरी रट के नहीं आ गया हूँ, प्रोजेक्ट्स कॉपी करके नहीं आ गया हूँ. बेसिकली आई नो हाउ द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज और फ्रेमवर्क एक्चुअली वर्क्स. बाकी ऐसा मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस सुने अपने फ्रेंड्स के भी, जिसमें क्या होता है कि आपका हो सकता है कभी कभी आपका प्रोजेक्ट इंटरव्यूअर को इतना पसंद आ जाए कि वो इंटरव्यू को एक डिस्कशन में चेंज कर दें. वो आपसे ज़्यादा कोर सीरियस फंडामेंटल्स भी ना पूछे और ज़्यादा बहुत डीप DSA भी ना पूछे. मेजर पार्ट ऑफ द इंटरव्यू उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने में निकाल दें. एंड क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया है तो इसे डिस्कस करने में तो यू विल बी वेरी वेरी एंथुजियास्टिक, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. एंड लास्टली देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए हैं, स्पेशली इन द लॉकडाउन्स. सबके पास 60, 70, 80 टेक सर्टिफिकेट्स है, कोर्सेरा से ये किया, यूडेमी से ये किया, बट सर्टिफिकेट्स डोंट कैरी अ लॉट ऑफ वैल्यू. व्हाट कैरीज वैल्यू इज़ दैट इन स्किल्स को यूज़ करके आपने क्या बनाया. एंड आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं वही डिस्प्ले करते हैं कि हाँ मैंने ये सीखा, मैंने इसकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ली, एक डीप अंडरस्टैंडिंग ली और मैंने इससे बिल्ड किया.
सो अब जब इतने सारे पॉजिटिव्स हैं ही तो डेफिनेटली वी शुड बिल्ड प्रोजेक्ट्स, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. अब पहले तो इस क्वेश्चन को साइड कर देते हैं दैट हाउ मेनी प्रोजेक्ट शुड यू मेक. इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी. कोई इंटरव्यूअर ऐसे नहीं सोचने वाला है कि इस कैंडिडेट ने तो वाओ 10 प्रोजेक्ट किए हैं तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ. इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड दोज प्रोजेक्ट्स आर एंड हाउ वेल डू यू नो देम. मेरे एक्सपीरियंस से लाइक 2 और एट मैक्स 3 प्रोजेक्ट्स आर इनफ फॉर अ रिज्यूमे. एज लॉन्ग एज यू नो वेरी वेल अबाउट देम एंड वो प्रोजेक्ट्स एकदम ऐसे मिनी प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जो आपने एक दिन में बना लिए, देन 2 और 3 प्रोजेक्ट्स आर मोर देन इनफ फॉर अ रिज्यूमे. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर वील टॉक अबाउट व्हाट मेक्स अ गुड प्रोजेक्ट एंड हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट आवर प्रोजेक्ट्स कैन स्टैंड आउट इन एन इंटरव्यू. सो यहाँ मैं 4 मेजर पिलर्स या 4 मेजर चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ. द फर्स्ट थिंग इज़ यूनिकनेस. योर प्रोजेक्ट शुड बी समवॉट यूनिक इन नेचर. आई एम नॉट सेइंग कि हमें कुछ इनोवेशन ब्रेक थ्रू कर देना है कि ऐसा कुछ बना दिया कि बिल्कुल ही लाइक नोबडी हैज़ डन दैट बिफोर. ऐसा कुछ हम कर पाते दैन दैट्स अ मेजर पॉजिटिव, बट नॉट एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू डू दैट. इवन द इंटरव्यूअर इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि एज अ फ्रेशर और एज अ लाइक एंट्री लेवल डेवलपर आप कुछ बहुत ब्रेक थ्रू लेके आओगे. वॉट आई मीन बाई यूनिकनेस इज़ दैट जो बिल्कुल ही कॉमन एकदम फ्लैश प्रोजेक्ट्स हैं जो हर कोई कर चुका है, टू डू लिस्ट हो गई, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे ऐसे जो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं करने एज योर, वो आपके स्टार प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. अब नाउ यू विल आस्क मी दैट हाउ डू वी ब्रिंग अबाउट दिस यूनिकनेस. वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट इज़ दैट यू जस्ट लाइक कंबाइन 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़. लेट्स से मुझे वेब डेवलपमेंट आती है बट मुझे AIML की ज़्यादा नॉलेज नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज ऑनलाइन जस्ट विच गिव यू द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ डीप लर्निंग और AI और ML एज अ ब्लैक बॉक्स. तो लेट्स से मुझे WebD आती है, मैंने उसके साथ ब्राउज़र में TensorFlow.js यूज़ कर लिया तो उससे मैं डीप लर्निंग की चीज़ें यूज़ कर पाऊँगा अपने ब्राउज़र में विदाउट हैविंग टू नो हाउ डीप लर्निंग वर्क्स. ठीक है. बट इसमें मैंने क्या किया कि क्योंकि मैंने 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन किया तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत यूनिक हो गया नेचर में. ठीक है. ऐसे ही अगर मान लो आपको ऐप डेवलपमेंट आती है और आपको बैकएंड पे कुछ ब्लॉकचेन रिलेटेड आपने बैकएंड पे कुछ डिप्लॉय किया हुआ है एंड फ्रंट एंड पे आपकी खुद की ऐप है जो आपको आती है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड इज़ दैट आपने एक ऐसी स्किल ली जिसका आपको बहुत आइडिया था, एक ऐसी स्किल ली जिसका बहुत आइडिया नहीं है बट बेसिक इम्प्लीमेंटेशन सीख ली एंड इन दोनों को कंबाइन करके एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाया. सेकेंड एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं इज़ दैट अ प्रोजेक्ट शुड बी डिप्लॉयड. अल्टीमेटली जब हम देखो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोकली बनाते हैं, राइट? हम हॉट रीलोड यूज़ करते हैं, हम लोकली बार बार उसे एडिट करते हैं एंड हम लोकली ही हमारे फाइनल प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं. बट अब अगर मान लो इंटरव्यू के टाइम पे हमारा इंटरव्यूअर पूछता है दैट प्लीज कैन यू शो मी योर प्रोजेक्ट, उस टाइम पे तो हम लोकली कमांड लाइन में कमांड्स डाल के प्रोजेक्ट को बिल्ड करके रन करके तो शो नहीं करेंगे ना. वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइम इन एन इंटरव्यू और हो सकता है कुछ एरर्स वगैरह भी आ जाएँ. एंड अगर इंटरव्यू नहीं चल रहा है, पहले ही रिक्रूटर को हमारी बस CV देखते हुए हमारे प्रोजेक्ट्स को चेकआउट करना है तो वो हमारे घर आके हमारे लोकल सिस्टम पे नहीं करेगा, राइट? सो टू सॉल्व दीज आवर प्रोजेक्ट शुड बी डिप्लॉयड ऑनलाइन. डिप्लॉयड का मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो अगर आपकी वेबसाइट का मैं URL कोई सर्च करूँ जो आपने मुझे प्रोवाइड किया है और आपका प्रोजेक्ट वहाँ खुलता है देन दैट्स अ डिप्लॉयड वेबसाइट. अब डिप्लॉयमेंट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन गेटिंग ए प्रोजेक्ट डिप्लॉयड ताकि आपको जॉब्स मिल पाएँ. देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स आउट देयर आर वेबसाइट्स लाइक Heroku, Netlify, GitHub Pages, Firebase जहाँ पे आप फ्री में फ्रंट एंड एंड Heroku पे तो इवन बैक एंड सर्विसेज आप आराम से होस्ट कर सकते हो. ठीक है. सो मेक श्योर दैट योर प्रोजेक्ट्स आर डिप्लॉयड ताकि अगर इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर पूछे ना कि व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट, लाइक शो इट टू मी, so just send them the link in the chat box and then open that link and even present your screen if they want you to. Now third thing is that your project should have a practical use. देखो ये जो इंटरव्यूज़ है ना, इंटरव्यूअर इज़ नॉट लुकिंग टू जज योर प्रोजेक्ट अ लॉट. what they want to judge is your thought process. they want to judge कि आप प्रोजेक्ट बनाने के पीछे आपकी मोटिवेशन क्या थी, आपने क्या रियल वर्ल्ड यूजर्स के बारे में सोचा, क्या आपने कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी. सो आपकी वो एक हाई ऑर्डर थिंकिंग चेक करना चाहते हैं. Therefore, you should know that why did you make your project in the first place. अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और एडवांटेज ये है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने अपने कॉलेज के कैंटीन के लिए एक कोई प्रोजेक्ट बनाया जिसमें दे कैन मैनेज देयर डेली ऑर्डर्स. तो इसमें क्या होगा कि एक बार मैं उस प्रोजेक्ट को बना के अपने कैंटीन में दूंगा, उसमें उन्हें रोज़ कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई एज केसेस मिलेंगे, वो मुझे उसके बारे में बताएंगे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा प्रोजेक्ट भी इम्प्रूव करेगा.
सो बाय द टाइम आई रीच माई इंटरव्यू आई विल हैव अ प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन फिनिश्ड सो वेल, उसमें इतने कमिट्स हैं, वो इतना आइट्रेशंस में इम्प्रूव हुआ है दैट माई प्रोजेक्ट विल रियली स्टैंड आउट एज अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट. एंड बाकी अगर मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही होगा तो मैं अपने प्रोजेक्ट की भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ और उसे अच्छे से समझा पाऊँगा. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड नोट टू ब्रिंग अस टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट. अब अंडरस्टैंडिंग के देखो दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, द हाउ एंड द वाई ऑफ द प्रोजेक्ट. हाउ मोस्टली लोगों के पास होता है एंड वाई जो होता है, वाई डिसाइड करता है कि किसको लाइक हु गेट्स द अपॉर्चुनिटी एंड हु डजंट. इट्स ऑल लाइक इट मोस्टली टर्न्स आउट टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हाउ एज इन आपने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया कैसे है, क्या लाइब्रेरीज यूज़ करी हैं, कैसे उन्हें इंटीग्रेट किया है, ये कंपोनेंट कैसे काम करता है, वो कंपोनेंट कैसे काम करता है. एंड ये चीज़ें देखो फर्स्टली तो इंटरव्यूअर यही पूछ सकता है कि ये कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है, इसमें कौन सा कंपोनेंट नेस्टेड है, दे कैन जस्ट आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट. बट सेकेंड एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दे कैन आस्क यू मॉडिफिकेशंस अबाउट ए प्रोजेक्ट. जैसे आपका एक कंपोनेंट उठा लिया एंड आपसे पूछा कि इस टाइप जो आपने सर्च अहेड टाइप अहेड बनाया है इसमें ये पर्टिकुलर चेंज कैसे करोगे. अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमने बनाया है कैसे है तो चेंज सोचना तो दूर की बात है, राइट. सो हमें हाउ अच्छे से पता होना चाहिए. एंड द सेकेंड इज़ वाई. नाउ दिस इज़ अ पॉइंट दैट अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट ऑन. जैसे मैंने बताया था ना, इंटरव्यूअर को आपका थॉट प्रोसेस समझना है, और अब थॉट प्रोसेस समझने के लिए वाई जैसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हमें ये तो पता है कि हमने मोंगो यूज़ किया है, मोंगो डी यूज़ किया है, बट एसक्यूएल यूज़ नहीं की. द क्वेश्चन इज़ क्यों नहीं की. You should know the exact reason for why did you use one particular framework, one particular library, one particular language and did not use the other options out there. बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आपने नो एसक्यूएल डेटाबेस क्यों यूज़ किया, एसक्यूएल क्यों नहीं किया, या वाइस वर्सा ऑफ दैट. आपने रिएक्ट क्यों यूज़ करी, एंगुलर क्यों नहीं की, रिएक्ट के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है. एंड अगर इफ़ यू आर समवन जिसने अच्छे से प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करी है, पहले अपना एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाया है या फिर नहीं बनाया है, तो एटलीस्ट सोचा है कि मैं क्या क्या यूज़ करूँगा और क्यों करूँगा, तभी आप ये क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे. और देखो अगर नहीं भी सोचा है ना, एटलीस्ट बिफोर एन इंटरव्यू एक्सपेक्ट कि ऐसे क्वेश्चंस आ ही सकते हैं. इसलिए पहले से प्रिपेयर करके जाओ कि मैं जितनी चीज़ों के वाई सोच सकता हूँ अच्छे से उन्हें रिसर्च करूँ बिफोर हैंड, एंड क्वेश्चंस का जो आंसर्स हैं वो दिमाग में रख के जाऊँ. सो 4 मेजर थिंग्स दैट विल हेल्प यू स्टैंड आउट इन एन इंटरव्यू रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स. वन इज़ यूनिकनेस, सेकेंड इज़ डिप्लॉयमेंट, third is the motivation or a real world use behind it, it should solve a practical problem, and the fourth is having a good understanding of the project in terms of what, and what is basically what या how, and second is why. ठीक है. So that brings us to the end of the second part. Now we'll talk about the third part, which are project ideas for you, specifically focused on web development. Now coming to project ideas, आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें बस बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड आता है. They know some HTML, CSS and surface level JavaScript, where there might be also some people जिन्हें पूरी काफ़ी डेप्थ में full stack development आती है. Therefore, when we are talking about project ideas, I'll go in an increasing order of difficulty or an increasing order of learning progress. ठीक है. So let's start with basic front end projects. यहाँ पे assumption ये है कि आपको बस HTML, CSS and ठीक ठाक JavaScript आती है, चाहे in depth concept of JavaScript नहीं भी आते. ठीक है. So the first idea I have for you is emulating a game. What do I mean by a game? Let's say tic-tac-toe game हो गई, snake game हो गई, 2048 game हो गई. There is a lot of possibilities of emulating basic arcade games using HTML, CSS and JS. When I was interning at a startup in my first year, so one of my senior manager developers told me that as per them, one of the best ways to learn these 3 front-end languages is by developing a game. क्योंकि एक गेम में इतने सारे एज केसेस होते हैं, इतने सारे पॉसिबल मूव्स होते हैं और इतनी सारी स्टेट्स एक साथ हैंडल हो रही होती है, एक साथ चेंज हो रही होती है, कि जब आप उनके बारे में सोचते हो और इम्प्लीमेंट करते हो तो इन कॉन्सेप्ट्स में आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हो खुद को, ग्राफ काफ़ी अप जाता है आपका. ठीक है. एंड बाकी इफ़ यू आर थिंकिंग कि वॉट अबाउट यूनिकनेस, ये जो बेसिक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स है ना, दीज आर नॉट वेरी मच फोकस्ड ऑन शोइंग इन एन इंटरव्यू. मतलब अब गोइंग इनटू एन इंटरव्यू यू वोंट से दैट मैंने एक बेसिक स्नेक्स एंड लैडर गेम बनाई है. फॉर दैट यू विल प्रोबेबली मेक समथिंग विच इज़ फुल स्टैक और एटलीस्ट यूजेस एन ओपन API. बट दीज प्रोजेक्ट्स आर समथिंग विच विल हेल्प यू ग्रो एज अ डेवलपर. आपको फ्रंट एंड फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग करने हैं तो इसमें दीज प्रोजेक्ट्स कैन हेल्प यू अ लॉट. एंड बाकी यहाँ पे भी देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप व्हेन इट कम्स टू, जो मैंने यूनिकनेस में पॉइंट बताया था ना कि कोई दूसरी टेक्नोलॉजी को पेयर अप कर लिया.
लेट्स से मैंने स्नेक गेम बनाई, बट स्नेक गेम को मैं कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड की जगह कैमरा के सामने अपना हैंड यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग कंप्यूटर विजन विद टेंसरफ्लो JS। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इसमें भी हैं। एक बार आप बनाना स्टार्ट करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो आपको खुद को ही आइडियाज़ आते रहेंगे। बट या, टू गेट स्टार्टेड विद मेकिंग अ गेम इज़ अ वेरी गुड आइडिया। द सेकेंड आइडिया आई हैव फॉर यू इज़ मेकिंग अ म्यूजिक प्लेयर। लेट्स से इमेजिन जो डेस्कटॉप वर्जन ऑफ स्पॉटिफाई है, उसमें कितनी सारी एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज़ें हो रही होती हैं। उसमें लाइक फ़ोटोज़ चेंज होती हैं व्हेन यू गो फ्रॉम वन सॉन्ग टू द अदर, जो एल्बम का कवर होता है। इतने सारे एनिमेशंस होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, प्रोग्रेस बार्स होते हैं, एंड साथ में आप साउंड को यूज़ कर रहे होते हो, राइट? आप म्यूज़िक प्ले करने के लिए साउंड हैंडल कर रहे होते हो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स जो आपको एक म्यूज़िक प्लेयर इंप्लीमेंट करने में समझ आएंगे। हो सकता है आप इसमें डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्रोवाइड कर दो, या फिर यू कैन इवन गिव द रियल वर्ल्ड यूज़र द एबिलिटी कि वो लोकल स्टोरेज से अपने प्रोजेक्ट लाइक म्यूज़िक फाइल्स को अपलोड कर सके और फिर उन्हें प्ले कर सके। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे आपने वॉल्यूम कंट्रोल डाल दिया, आपने बहुत सारे प्रोग्रेस बार्स डाल दिए कि आपने कितनी प्लेलिस्ट सुन ली है या फिर आपका म्यूज़िक कितना हो चुका है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग या वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इज़ शफल प्ले। सो किसी भी एक पर्टिकुलर एरे को या सेट ऑफ वैल्यूज़ को शफल करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स आउट देयर, एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल जिनसे अपने कंपनीज़ के फाइनल राउंड में एक DSA क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ विल यू रैंडमली शफल एन एरे। सो यहाँ पे आप एक अच्छा DSA कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ रैंडम रिजर्वियर सैम्पलिंग, यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट बेसिकली रैंडमाइजेशन एल्गोरिदम्स विच कैन हेल्प यू get a deeper understanding of even how to implement logical problems in JavaScript. ठीक है? And the third idea is basically cloning dynamic landing pages. अगर आप landing pages देखो websites like Apple के, YouTube के, the best thing about them along with being like obviously उनकी typography बहुत अच्छी होती है, उनमें spacing वगैरह बहुत अच्छी होती है, aesthetically बहुत pleasing होते हैं, but वो responsive भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड देयरफॉर क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिवनेस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इफ़ यू ट्राई टू क्लोन अ मेन स्ट्रीम रियल वर्ल्ड वेबसाइट, उससे क्या होगा दैट यू विल बेसिकली इम्प्रूव योर मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। यू विल लर्न हाउ टू थिंक मोबाइल फर्स्ट, यू विल लर्न हाउ टू यूज़ मीडिया क्वेरीज इन अ वे जिससे आपका कोड क्लीन भी रहे बट सारी फंक्शनैलिटीज़ अचीव भी हो जाए। यू विल लर्न हाउ टू यूज़ ग्रिड्स एंड फ्लेक्सबॉक्स to achieve something which is really like pleasing in nature and at the same time responsive in nature. ठीक है? So these were the things that you can try to get started when you're talking about front-end development के projects. ठीक है? Now let's say what the next step that you take is that आपने कोई front-end library सीख लिया, front-end framework सीख लिया. Let's say you learn React, you learn Angular, इनमें से कुछ सीखा, या फिर आपने Vue.js सीख ली, and साथ में आपको समझ you have a basic understanding of how to make requests to APIs. आपको थोड़ा बहुत पता है कि हाउ टू हैंडल JSON डेटा, क्या होता है JSON डेटा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट क्या होती हैं, जावास्क्रिप्ट में गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। ऐसी बेसिक चीज़ अगर आप एक बार पढ़ चुके हो, देन यू कैन स्टार्ट हैंडलिंग डायनामिक डेटा। अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि हमें खुद का API लिखना है, खुद का सर्वर लिखना है, उस पर बाद में आएंगे। बट लेट से आपने कोई ओपन सर्वर ओपन API यूज़ किया, जैसे देयर आर अ लॉट ऑफ फेमस ओपन APIs। कोविड केसेस का API है, मूवीज़ का डेटाबेस है, एक्टर्स का डेटाबेस है, गिटहब API है, बहुत सारे ऐसे APIs हैं जिनसे आप डेटा फेच करके एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो। लेट्स से एक बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है कि मैंने गिटहब API यूज़ किया और एक दिन के टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स को कॉल किया कि मुझे टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स का डेटा दो, और फिर अपनी वेबसाइट पे उन्हें एक इनफाइनाइट स्क्रॉल मैनर में डिस्प्ले किया कि पहले 10 दिखाए, फिर मैं स्क्रॉल करूँगा और 10 दिखाऊंगा और साथ में लोडर डाल दूँगा। सो इससे मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे कि API कॉल्स कैसे करते हैं, इनफाइनाइट लोडर्स कैसे बनाते हैं, या फिर पेजिनेशन कैसे करते हैं। एंड यू कैन इवन देर, और ना ये जो ओपन APIs है ना, इनकी लाइक फंक्शनैलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यू कैन इवन मेक अ चैट एप्लीकेशन विदाउट नोइंग हाउ बैकएंड वर्क्स। देयर इज़ दिस API कॉल्ड द पुशर API। पुशर API को आप डायरेक्टली एज अ ब्लैक बॉक्स यूज़ कर सकते हो अगर आपको API समझ आते हैं, एंड यू कैन यूज़ देम विद योर फ्रंट एंड टू मेक अ चैट एप्लीकेशन विदाउट बिल्डिंग अ बैक एंड। सो ऐसे करके यू जस्ट लाइक यू कैन गो टू द इंटरनेट, यू कैन सर्च फॉर टॉप APIs फॉर प्रोजेक्ट्स। आपको खुद ही आइडियाज़ आते रहेंगे एक बार आप APIs में वंस यू गेट इन्वॉल्व इन यूजिंग APIs एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल विद देम। नाउ फाइनली वील बी टॉकिंग अबाउट फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स। नाउ दिस इज़ ऑब्वियसली फॉर दोज पीपल जिन्हें फुल स्टैक डेवलपमेंट का भी ठीक ठाक आइडिया है। सो फुल स्टैक में क्या होता है, लाइक एज यू मस्ट नो इफ़ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, देयर इज़ अ क्लाइंट साइड एंड अ सर्वर साइड। सो क्लाइंट साइड पे वी हैव द फ्रंट एंड, सर्वर साइड पे देयर इज द बैक एंड, एंड ऑल्सो हम साथ में डेटाबेस से डील करते हैं।
सो लेट्स से फ्रंट एंड में आपने चूज़ कर लिया दैट आई यूज़ आइदर रिएक्ट और एंगुलर और व्यू जेएस. बैक एंड में मैंने शायद तो Django चूज़ कर लिया, नोट जेएस विद एक्सप्रेस यूज़ कर लिया. एंड एज अ डेटाबेस भी बहुत सारे ऑप्शंस है डिपेंडिंग ऑन यूज़ केसेस. देयर पोस्टग्रेस एसक्यूएल, देयर MS SQL, देयर MongoDB, देयर Firebase DB का रियल टाइम DB, क्लाउड डेटाबेस, बहुत सारे ऐसे हैं. ठीक है. सो पहली बात तो चूज़ इस तरीके से करना है कि वो हमारी प्रोजेक्ट आइडिया से मैच करे. जस्ट बिकॉज कि टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है या बहुत ईजी है इसलिए चूज़ नहीं करना है. वी नीड टू फर्स्ट रिसर्च कि वॉट एग्जैक्टली फिट्स वेल फॉर आर आइडिया एंड देन उसे चूज़ करना है. ठीक है. नाउ प्रोसीडिंग टू आइडियाज़, एज ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं, दीज आर द वंस जो आप असली में इंटरव्यू में पिच करोगे जनरली. तो इसमें मोर दैन द आइडिया वॉट मैटर्स इज़ कि आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को टिक करो, एज इन सम पर्टिकुलर बॉक्सेस, कुछ पर्टिकुलर फीचर्स या कॉन्सेप्ट जो आपके ऐप में होने ही चाहिए. सो आई जस्ट बेसिकली टॉक अबाउट दोज. सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स से हमें पहले एक आइडिया सोचना है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सोसाइटल चैलेंज. इससे क्या होगा कि अगर हम कोई सोसाइटल चैलेंज सॉल्व कर रहे हैं तो वो जो मोटिवेशन फॉर द प्रोजेक्ट वाला पार्ट था ना जो मैंने बात की थी वो ऑलरेडी सॉल्व हो गई. सो लेट्स से हमने चूज़ किया कि हम एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, लेट्स से इंडिया के लिए, एक वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जिसमें द यूज़र कैन लॉग इन से लेके वैक्सीन बुक करने से लेके अपॉइंटमेंट में जाने से लेके कंफर्मेशन तक. एंड साथ में इसमें एक और साइड होगी जिसमें हॉस्पिटल्स ट्रैक कर सकते हैं कि आज कितने लोगों ने बुकिंग करी है, किसने बुकिंग करी है, एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है. तो अब इसमें अगर हम समझना चाहें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्टली फुल स्टैक एप्लीकेशन शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एन ऑथेंटिकेशन. जैसे साइनअप, लॉगिन साइनअप होता है, राइट. सो लेट्स से अगर हम इस ऐप वैक्सीनेशन ऐप की बात करें, there might be, every time you open the app there might be a sign up using OTP from your phone number. There should be an identity verification using let's say your Aadhaar card or your PAN card. Then अगर आपको ये वैक्सीनेशन बुक करनी है तो आप नियरेस्ट सेंटर्स ढूंढोगे. सो यहाँ पे you will be dealing with nearest location. Maybe you will even implement a basic version of Dijkstra algorithm अगर आपको छोटे डेटा सेट के लिए करना है. Then there will be real time operations like real time bookings करना वैक्सीनेशन के लिए. हॉस्पिटल को देखेगा कि इतनी बुकिंग्स हो गई हैं, इतना नंबर रीच हो चुका है, आज की वैक्सीन्स ख़त्म हो गई हैं. ऑल दीज थिंग्स विल बी हैपनिंग इन रियल टाइम. तो आप रियल टाइम चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे. बाकी देखो फुल स्टैक एप्लीकेशंस में ना सारे CRUD ऑपरेशंस का एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए. CRUD इज़ बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. सो अगर हम क्रिएट की बात करें, so you will be booking vaccination appointments, so you will be creating an appointment. You will be looking at your appointment and the hospital will be looking at them, तो read वाला पार्ट होगा. लेट्स से आपको कोई इमरजेंसी आ गई है, आपको अपनी वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करनी है तो उससे अपडेट वाला पार्ट आप इम्प्लीमेंट करोगे. एंड लेट्स से आपको अपनी वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट अभी के लिए कैंसिल ही कर देनी है, सो विल बी डिलीटिंग योर अपॉइंटमेंट. सो इसमें सारे CRUD ऑपरेशंस मीट हो जाएंगे. बाकी एज अ फुल स्टैक डेवलपर यू मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू मेंटेन सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी में एक तो आप ऑथेंटिकेशन करोगे, साथ में अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करोगे. और बाकी अगर आप आधार डेटा, पैन कार्ड डेटा या मोबाइल नंबर डेटा से डील कर रहे हो, सो ऑब्वियसली यू नीड टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ताकि डेटा लीक ना हो पाए. सो उस सब को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए द थिंग्स दैट यू विल अल्टीमेटली इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन विल हेल्प योर फुल स्टैक प्रोजेक्ट बिकम वेरी कंप्लीट इन नेचर. सो जनरली आपके फुल स्टैक प्रोजेक्ट में CRUD ऑपरेशंस होने चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए. ऑथराइजेशन कैसे होगी कि मैं बस अपनी अपॉइंटमेंट्स देख सकता हूँ, अपनी बुकिंग्स देख सकता हूँ, वायरस जो हॉस्पिटल है वो उस दिन की सारी बुकिंग्स देख सकता है. सो ये डिफरेंट पीपल आर ऑथराइज टू व्यू डिफरेंट थिंग्स, राइट. नाउ दैट वाज वन आइडिया कि लेट्स से आपने सोसाइटल चैलेंज कोई भी सॉल्व किया जो आपको अच्छा लग रहा है. सेकेंड इज लेट्स से यू आर समवन जिसकी फुल स्टैक डेवलपमेंट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि आप सब कुछ खुद से आइडिएट नहीं कर पा रहे हो. देन द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज़ बाय क्लोनिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट. लेट्स से मैंने फेसबुक क्लोन करने की सोच ली, इंस्टाग्राम क्लोन करने की सोच ली. इसमें क्या होगा कि क्योंकि इन वेबसाइट्स में इतने सारे कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं तो आप इन कॉम्प्लेक्स फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते करते बहुत सीखोगे. एंड बाकी क्योंकि ऑलरेडी इनका डिज़ाइन प्रेजेंट है ऑनलाइन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट आर वेबसाइट, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होगा इन आइडिएशन. यू कैन बेसिकली ट्राई टू कॉपी दो सेम डिज़ाइन से, लाइक मॉकअप्स आपको खुद से नहीं बनाने पड़ेंगे. सो जो डेवलपमेंट टाइम जो होगा थोड़ा कम हो जाएगा व्हेन यू आर क्लोनिंग अ वेबसाइट. सो एज अ बिगिनर इन फुल स्टैक यू कैन स्टार्ट बाय क्लोनिंग अ वेबसाइट, एंड एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है देन यू कैन मे बी प्रोसीड टू बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट दैट्स एंटायरली ऑफ योर ओन. ठीक है. सो दीज वर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट एज अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट आइडिया. इसमें वही बेसिक चीज़ें होती हैं. देयर इज ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, देयर आर डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स. स्कोप बहुत एंडलेस है, बट फोकस आइडिया से ज़्यादा
चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है. एंड आई थिंक दैट दिस वीडियो हैज़ बीन वेरी लेंदी एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव इन नेचर. आई होप आप लोगों ने इससे बहुत गेन किया. I'd like to end it by saying कि अल्टीमेटली जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ना, आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट मुझे बेस्ट प्लेसमेंट दिलवा सकता है. आपका फोकस शुड बी ऑन एक्सीलेंस. लाइक देयर इज अ कोट फ्रॉम 3 Idiots, राइट, दैट यू शुड फोकस ऑन एक्सीलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो. ठीक है, तो इफ़ यू मेक अ प्रोजेक्ट विद योर होल हार्ट, जिसमें आपने पूरा पैशन लगाया है, सारे एजुकेशन को हैंडल किया है, बहुत थॉट दिया है, बहुत टाइम दिया है, अच्छे से उसे डॉक्यूमेंट किया है, तो उससे क्या होगा दैट आप एक इतने अच्छे डेवलपर बन ही जाओगे दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, इंटरव्यूज़ वोंट सीम दैट डॉन्टिंग. बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करना, शेयर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि हम और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने ही वाले हैं. एंड बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स और एनी सजेशंस कि हमें आगे ये टॉपिक भी कवर करना चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना. टिल देन आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.